कि सुखदेव जी राजा परीक्षित को मनु महाराज के पुत्रों के वंश की कथा सुनाते हैं। महाराज, उत्तानपाद नाम का एक पुत्र है। इसकी एक पत्नी है जिसका नाम है सुनीति। महाराज, उत्तानपाद बड़ा ही भारी साम्राज्य चलाता है। इसका बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन इसकी पत्नी के गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। अब आगे राज्य कौन चलाएगा, इसकी चिंता है उत्तानपाद को। तो उत्तानपाद की पत्नी ने अपने पति को सलाह दी, महाराज आप दूसरा विवाह कर लो, जिससे आपके साम्राज्य को एक वारिस मिल जाए। उत्तानपाद अपनी पत्नी के कहने से दूसरा विवाह कर लेते हैं। दूसरी पत्नी आती है जिसका नाम है सुरुचि। बड़ी पत्नी का नाम है सुनीति और छोटी पत्नी का नाम है सुरुचि। उत्तानपाद अपनी छोटी पत्नी के प्रेम के आगे अपनी बड़ी पत्नी को भूल जाते हैं और बड़ी पत्नी को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। बोलिबा के बिहारी लाल की। जंगल में जाकर एक झोंपड़ी बनाकर सुनीति उस झोंपड़ी में रहने लगे। महाराज, समय बीतता जा रहा है। भगवान की ऐसी विलंबना कि एक दिन उत्तानपाद जंगल में शिकार खेलने जाते हैं। शिकार खेलते खेलते इनको रात्रि हो जाती है। अब रात्रि के अंधकार में मन में विचार आया कि हमारी बड़ी पत्नी यहीं रहती है, तो क्यों ना हम उसके पास रुक जाएं। तो आज रात्रि को उत्तानपाद अपनी बड़ी पत्नी के पास ही रुक जाते हैं। सवेरा हुआ, उत्तानपाद अपने महलों में जाते हैं तो छोटी पत्नी ने पूछा, स्वामी रात्रि को आप कहाँ रुके थे? तो उत्तानपाद ने बताया कि अपनी बड़ी पत्नी के पास में। और भगवान की कृपा से सुनीति आज गर्भवती हो गई। भगवान जब कृपा नहीं करते तो खूब परीक्षा करते रहते हैं, और जब कृपा करते हैं ना तो इतनी कृपा करते हैं कि खुद समझ नहीं आता कि ये जीवन में हो क्या रहा है। इतना उपकार भगवान हमारे ऊपर, इतना एहसान कर देते हैं। इधर जंगल में सुनीति गर्भवती हुई और इधर महलों में सुरुचि भी गर्भवती हो गई। उत्तानपाद की दोनों पत्नियां गर्भवती हैं। समय बीतता गया। 9 महीने पूर्ण होने पर दोनों पत्नियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दोनों की किस्मत बहुत अलग है। एक ही पिता के दोनों बेटे हैं, लेकिन एक जंगल में जन्म लेता है और एक महलों में जन्म लेता है। एक के पास कोई भी सेवा करने के लिए नहीं है और एक के पास में लाखों दास दासियां हैं। महाराज, समय बीतता गया। दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ। जो सुनीति ने पुत्र को जन्म दिया था उसका नाम ध्रुव रख दिया, और जो सुरुचि ने पुत्र को जन्म दिया था उसका नाम उत्तम रख दिया। दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़े होने लगे तो आपस में एक ही साथ खेलने लगे, क्योंकि पास ही जंगल है और पास ही राज्य है, तो आपस में बच्चे तो खेलते ही रहते हैं। तो उत्तम और ध्रुव दोनों एक साथ खेलते हैं, और भी कई बच्चे आते हैं तो ध्रुव जी उनके साथ खेलते हैं। वो बच्चे कहते हैं कि आज हमारे पिताजी ने हमको कोई खिलौना ला कर दिया, आज हमारे पिताजी ने हमें अपनी गोद में बिठाकर खूब लाड लड़ाया। तो ध्रुव जी को लगा हमारे मित्र अपने अपने पिताजी की चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे पिताजी तो है ही नहीं, हम किसकी चर्चा करें। हमारे पिताजी होने चाहिए, लेकिन आज तक हमारी माँ ने नहीं बताया कि हमारे पिता कौन है। आज ध्रुव जी यही चिंतन करते करते अपनी माँ के पास पहुंच जाते हैं और कहा, माँ आज तक मुझे आपने नहीं बताया कि हमारे पिता कौन है। सुनीति को लगा कि आज तक तो मैंने अपने पुत्र से छुपा लिया कि इसके पिता कौन है,
लेकिन अब बेटा ही पूछता है कि हमारे पिता कौन है, अब तो बताना ही पड़ेगा। सुनीति ने कहा, बेटा जो सामने एक बहुत बड़ा महल दिखाई दे रहा है ना, उसी महल में जो सिंहासन पर महाराज विराजमान है ना, वही तेरे पिता है। ध्रुव जी ने जैसे ही सुना कि महाराज हमारे पिता हैं, तो आज ध्रुव जी अपने पिता की गोदी में बैठने की इच्छा लेकर पिताजी पिताजी कहते हुए दौड़ लगा देते हैं। उत्तानपाद सिंहासन पर विराजमान है। ध्रुव जी को आते हुए देखा तो उत्तानपाद कहीं ना कहीं प्रसन्न हुआ, क्योंकि पुत्र है। उत्तानपाद ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। अब यह दृश्य सुरुचि आकर देखती है। उत्तानपाद की छोटी पत्नी देखा कि हमारी सौत का पुत्र हमारे पति की गोदी में कैसे, क्रोध में आती है और ध्रुव जी को उत्तानपाद की गोद से निकाल कर हाथ पकड़ के खींच के फेंक देती है। ध्रुव जी नेत्रों में अश्रु लेकर कहते हैं कि माँ, मेरा क्या दोष है? क्या मेरा अधिकार नहीं अपने पिता की गोदी में बैठने का? तो सुरुचि कहती है, दुष्ट, तेरा यहाँ बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तू एक दासी का पुत्र है और ये महाराज है। यहाँ बैठने का अधिकार तो मेरे पुत्र उत्तम का है। अगर तुझे यहाँ बैठना है ना, तो पहले यहाँ से जा और जाकर भगवान का भजन कर। भगवान की भक्ति से जब भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान तुझे दर्शन देने आए, तो उनसे मेरी कोख मांग लेना। जब तू मेरी कोख से जन्म लेगा तो यहाँ बैठने का तुझे अधिकार मिल सकता है। दुर्भाग्य है तेरा कि तूने उस दासी के गर्भ से जन्म लिया है। ध्रुव जी रोते हुए और सभा से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही महाराज सुनीति के पास जाकर ध्रुव जी ने कहा, माँ, तू तो कहती थी कि वो मेरे पिता हैं, लेकिन वहाँ एक छोटी माता है जो कहती है कि यहाँ बैठने का तेरा कोई अधिकार नहीं। वहाँ तो उसका पुत्र उत्तम बैठेगा, उत्तम के पिताजी हैं वो। सुनीति ने कहा, पुत्र, और क्या कहा तेरी माँ ने? तो ध्रुव जी कहते हैं, उसने कहा है कि अगर तू यहाँ बैठना चाहता है ना, तो पहले जाकर भगवान की भक्ति कर और भगवान से मेरी कोख मांग लेना, फिर तुझे तेरे पिताजी की गोदी मिल सकती है। सुनीति ने कहा, बेटा, तेरी माँ ठीक ही कहती है। अगर तू बड़े होकर भक्ति करेगा, भजन करेगा, तो तुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और एक बार उस परम पिता की गोदी मिल गई तो ये संसार के पिताओं की कोई चिंता नहीं रही, क्योंकि वो समस्त संसार का पिता है, परम पिता है, परमेश्वर है। ध्रुव जी कहते हैं, माँ, भगवान कहाँ मिलते हैं? सुनीति ने कहा, पुत्र, अभी तू बहुत छोटा है। जब तू बड़ा हो जाएगा तो तुझे भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए तुझे जंगल में भेजेंगे, वहीं तुझे भगवत प्राप्ति होगी। ध्रुव जी को लेकर सुनीति विश्राम करने लेट जाती है। आधी रात्रि का वक्त हुआ, सुनीति सो जाती है, लेकिन ध्रुव जी को नींद नहीं आई। ध्रुव जी ने तय कर लिया है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे उस परम पिता को प्राप्त करना है। आधी रात्रि का वक्त है। सुनीति को सोता हुआ छोड़ दिया और यही मन में विचार किया कि अब भगवत प्राप्ति करनी है, और घर छोड़कर ध्रुव जी वन की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। ध्रुव जी की उम्र 5 वर्ष की है। 5 वर्ष का बालक ढंग से भोजन भी नहीं कर पाता, और ध्रुव जी ने कौन सा विचार किया है भगवान को प्राप्त करने का। कहते हैं कि अगर संगत अच्छी होती है ना, तो जीवन अपने आप सुधर जाता है। तो ध्रुव जी भले ही छोटे हैं, लेकिन उनके मन में जो विचार है ना, वो बहुत बड़ा है और बहुत महान है। ध्रुव जी जैसे ही अपने घर से जंगल की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं, तो स्वर्ग में बैठे हुए देवता डर जाते हैं।
ये 5 वर्ष का बालक अपने मन में संकल्प करके जाता है कि भगवान को प्राप्त करके ही वापस आऊंगा। अगर कहीं इस बालक के ऊपर कोई क्षति पहुंची तो भगवान का नाम बदनाम होगा कि भगवान को ढूंढने गया था छोटा सा बालक और उसको जंगल के जानवर खा गए। तो देवताओं ने नारद जी को प्रेरणा दी और नारद जी को भेज दिया। नारद जी ने आकर ध्रुव जी को बताया, पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी कहते हैं कि हम तो तपस्या करने जा रहे हैं। तपस्या किस बात की? भगवान को प्राप्त करना है। नारद जी कहते हैं कि अभी तो तुम बहुत छोटे हो, वापस लौट जाओ, जब बड़े हो जाओ तब आकर भगवान की तपस्या करना। ध्रुव जी कहते हैं क्या भरोसा है कि मैं बड़ा होऊंगा कि नहीं होऊंगा, इसीलिए मुझे अभी भक्ति करनी है, अभी तपस्या करनी है। नारद जी को जब ये बात सुनी तो नारद जी बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये 5 वर्ष का बालक अपने मन में आज ही सोच कर बैठा है कि आगे उम्र है कि नहीं कौन जानता है। हम और आप तो दिन रात यही सोचते रहते हैं कि अभी तो बेटी का ब्याह करना है, उसके बाद में हाथ में माला लेंगे, है ना। बेटा का ब्याह हो जाए उसके बाद निश्चिंत होकर भगवान की भक्ति करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बेटी बेटा का विवाह करने से पहले ही संसार से चले जाते हैं। अगर उनका भी यही विचार हुआ तो उनका तो कल्याण नहीं हो सकता। तो ये विचार नहीं होना चाहिए कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तभी भजन करूंगा, जब बेटा का विवाह हो जाएगा उसके बाद ही भगवत भक्ति करेंगे। ऐसा विचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पल का भरोसा नहीं है तो कल किसने देखा है। ध्रुव जी कहते हैं कि मुझे खुद को नहीं पता कि मैं बड़ा होऊंगा कि नहीं होऊंगा, इसलिए मुझे भक्ति अभी करनी है। नारद जी कहते हैं पुत्र तुझे पता है जंगल में भगवान नहीं मिलते तो कौन मिलता है? शेर चीते मिलते हैं जो तुझे अपना आहार बना लेंगे, नाश्ता बना लेंगे। ध्रुव जी कहते हैं कि इस माया के लोक में रहने से अच्छा है किसी के पेट भरने के काम आए तो भी सुकून से हमारा जीवन इस संसार से विदा हो जाए। ध्रुव जी को नारद जी कहते हैं पुत्र तेरी माँ परेशान हो जाएगी, जब उसे पता चलेगा कि उसका बेटा उसे सोता हुआ छोड़कर गया है तो वो बहुत रोएगी। ध्रुव जी ने कहा आज रोएगी, लेकिन कल उसे पता चलेगा कि उसके बेटा ने भगवान को प्राप्त कर लिया है तो मेरी माँ कितनी प्रसन्न होगी। इसलिए एक दिन रोना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवन भर आनंद में रहना ये बड़ी बात है। ध्रुव जी जब ये बात नारद जी से कहते हैं तो नारद जी कहते हैं बेटा ये बता तेरा कोई गुरु है क्या? ध्रुव जी कहते हैं मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरी माता ही मेरी गुरु है। नारद जी ने कहा माता तो सबकी गुरु होती है, लेकिन एक गुरु बनाया जाता है जिससे हमें मंत्र प्राप्त होता है। ध्रुव जी ने कहा वो तो मेरे पास नहीं है। तो नारद जी कहते हैं जा वापस लौट के पहले गुरु बना के आ, उसके बाद भक्ति करना। बगैर गुरु के तुझे कोई फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि महाराज जब तक सीढ़ी नहीं होगी तब तक हम छत पर कैसे चढ़ेंगे। ध्रुव जी कहते हैं कि अब हम वापस जाएं और गुरु बनाएं फिर वापस आए भक्ति करने, इससे अच्छा है कि आप ही हमें गुरु मंत्र दे दो। नारद जी ने सोचा कि ये तो बहुत ही समझदार है, मैंने ही मार्ग बताया और मुझे ही मजबूर करना है गुरु बनने पर। नारद जी ने ध्रुव जी की समझदारी को देखा तो गुरु मंत्र दे दिया। गुरु मंत्र दिया और कहा पुत्र इस मंत्र का ध्यान करना और प्रभु को पुकारना, प्रभु निश्चित ही तेरे सम्मुख आ जाएंगे, भगवान की प्राप्ति तुझे अवश्य हो जाएगी। गुरु मंत्र का ध्यान निरंतर करना है। महाराज ध्रुव जी गुरु मंत्र लेकर और एक ऊंचे से पर्वत पर
जाकर बैठ जाते हैं और भगवान का ध्यान करना प्रारंभ करते हैं। आइए हम भी ध्रुव जी के गुरु मंत्र का 2 मिनट ध्यान करते हुए चलते हैं। बोलिवा के बिहारी लाल की सिरधर। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। वासुदेवा मेरो वासुदेवा। वासुदेवा मेरो वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवा। जय हो ताली बजाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 इस मंत्र को लेकर ध्रुव जी एक शिला पर विराजमान हो जाते हैं और
गुरु का ध्यान करते हुए प्रभु को पुकारना प्रारंभ करते हैं। ध्रुव जी के भजन का पहला महीना प्रारंभ हो रहा है। ध्रुव जी भजन प्रारंभ करते हैं। 3 दिन तक ना कुछ खाते हैं और ना कुछ पीते हैं। चौथे दिन जंगल से फल तोड़कर खाकर और भगवान का भजन करना प्रारंभ कर देते हैं। पहला महीना पूरा हुआ, दूसरा प्रारंभ हुआ। दूसरे महीने में ध्रुव जी ने 6 दिन तक कुछ नहीं खाया। 7वें दिन जंगल से कुछ पत्ते तोड़कर खा लेते हैं, फूल तोड़कर खा लेते हैं और पानी पीकर भगवान का भजन प्रारंभ कर देते हैं। नारद जी बीच बीच में उन्हें दर्शन देते हैं और बताते हैं कि भगवत प्राप्ति करनी है तो त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि मानव जीवन में निश्चित ही त्याग करना चाहिए। हम और आप ही कर सकते हैं। अगर कोई पशु चाहे किसी चीज का त्याग करना तो उसके पास है ही क्या, क्या त्याग करेगा? वो तो पहले से ही नरक में पड़ा हुआ है। तो महाराज 7वें दिन थोड़ा सा कुछ खाया और भगवान का भजन किया। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। 9 दिन तक कुछ ना खाया ना पिया और 10वें दिन जलपान करके और भगवान की तपस्या प्रारंभ करते हैं। भजन का चौथा महीना प्रारंभ हुआ। 12 दिन तक कुछ नहीं खाया और ना ही पिया। 13वें दिन थोड़ा सा जल पान करके और भगवान का भजन प्रारंभ कर देते हैं। 5वां महीना लगा तो महाराज जल का भी त्याग कर दिया। बस भगवान के नाम का जाप करने में लगे हुए हैं। सांस सांस में भगवान का नाम जाप कर रहे हैं। महाराज 6वें महीने में नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने कहा, पुत्र इतनी आसानी से भगवान नहीं मिलते। ध्रुव जी ने कहा, गुरुदेव आप आज्ञा तो करो, आपकी जो आज्ञा होगी मैं वही करूंगा। नारद जी ने ध्रुव जी को बताया कि अब तक आपने खाने पीने का त्याग किया है, अब आगे जो सांस ले रहे हो ना, इस सांस को भी रोक दो। सांस को भी नहीं लेना, ना सांस छोड़नी है और ना ही ग्रहण करनी है। ध्रुव जी ने जैसे ही नारद जी की बात को सुना तो इसको मनन किया, चिंतन किया और 6वां महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी एक पैर पे खड़े हो जाते हैं और महाराज सांस को भी रोक देते हैं। 5 वर्ष का बालक है और अपनी सांस को रोक देता है। अब महाराज जैसे ही ध्रुव जी ने अपनी सांस को रोक लिया तो तीनों लोकों में वायुमंडल शून्य हो गया। कोई भी जीव जंतु सांस नहीं ले पा रहा है। देवता घबरा गए कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो प्रलय हो जाएगी। भगवान के पास पहुंच जाते हैं, प्रभु रक्षा करो, अगर थोड़ा सा भी विलंब किया तो निश्चित ही प्रलय हो जाएगी। भगवान तो क्षीर सागर में शेष नाग के ऊपर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। देवताओं ने कहा, प्रभु ऐसे ही मुस्कुराते रहोगे? आपको मुस्कुराने के लिए अच्छा क्या लग रहा है? सृष्टि का नाश होने वाला है और आप यहाँ मुस्कुरा रहे हो। तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं तो देख रहा हूं कि 5 वर्ष का बालक इतनी कठोर तपस्या करने में लगा हुआ है। मुझे तो परम आनंद मिल रहा है। आज तक ना तो कभी ऐसा भक्त हुआ और ना ही कभी होगा। इतना नन्हा सा भक्त है। भगवान देवताओं से कहते हैं कि अब तक जितने भक्तों ने हमारी तपस्या की है हम उन्हें दर्शन देने जाते थे, लेकिन आज पहली बार भक्त को दर्शन देने नहीं जा रहा हूँ, भक्त के दर्शन करने जा रहा हूँ। मैं भी तो देखो, ये छोटा सा बालक इतना बड़ा प्रण करके और इतना कठोर तपस्या कैसे कर सकता है।
भगवान क्षीर सागर से अंतर ध्यान हुए और इधर ध्रुव जी के सम्मुख जाकर प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही भगवान का आगमन हुआ तो भगवान ने ध्रुव जी को धीरे से आवाज लगाई, बेटा मैं आ गया हूँ। ध्रुव जी ने नेत्रों को खोला तो पूछा कि तुम कौन हो? भगवान ने कहा, जिसका तुम्हें इंतजार था मैं वही हूँ। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु आप आ गए? भगवान ने कहा, जब तू बुला रहा था तो मुझे तो आना ही था। भगवान ने पूछ लिया, पुत्र इतनी छोटी सी अवस्था में इतनी कठोर तपस्या करने का क्या कारण है, क्या दुख है तुझे? तो ध्रुव जी अपनी शिकायतों की लाइन लगा देते हैं, क्योंकि 5 वर्ष के ही तो हैं, इनको तो संसार की वस्तुएं चाहिए। शिकायत करना प्रारंभ कर दिया, मैं तो अपने पिता की गोदी में बैठना चाहता था, लेकिन मेरी माता है ना सुरुचि, उसने मुझे बैठने नहीं दिया। वो कहती है कि यहाँ मेरा पुत्र उत्तम बैठेगा, तो मैं अपने पिता की गोदी में बैठना चाहता हूँ। हमारे जो छोटे छोटे मित्र हैं ना, उनके पिताजी रोज उन्हें कोई ना कोई खिलौना ला कर देते हैं, और मेरे पिताजी कोई खिलौना ला कर नहीं देते। भगवान मुस्कुरा रहे हैं ध्रुव जी की बातें सुनकर। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद ध्रुव जी क्या मांग रहे हैं? छोटे छोटे खिलौना। तो भगवान समझ गए ये छोटा सा बालक है। भगवान ने अपना शंख लिया और ध्रुव जी के माथे पर जैसे ही स्पर्श किया तो ध्रुव जी को समस्त वेदों का, समस्त शास्त्रों का ज्ञान हो गया। अब ध्रुव जी ने थोड़ा शांति से सोचा तो इन्हें लगा कि जो मैं मांग रहा हूं ना, वो तो बहुत छोटी छोटी वस्तुएं हैं। अब मुझे संसार के पिता से क्या लेना देना, क्योंकि वो पिता एक दिन जन्म लिया था और एक दिन ऐसा आएगा कि उसका अंत हो जाएगा, तो उस पिता की कोई जरूरत नहीं है। अब जब परम पिता मिल गया तो उस पिता से क्या लेना देना। तो ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु क्षमा करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी है ना, आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। जब मुझे आपकी प्राप्ति हो गई, हमारे सम्मुख स्वयं भगवान खड़े हुए हैं, तो और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, पुत्र तुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कुछ देना है। तो भगवान ने ध्रुव जी से कहा कि जो तेरे पिता का साम्राज्य है ना, उस साम्राज्य को तू 36 वर्ष तक भली भांति चलाएगा, और उसके बाद जब तेरा शरीर पूरा होगा तो महाराज तेरा शरीर नहीं छूटेगा, तू शरीर स्वधाम के लिए पधार जाएगा। और इतना ही नहीं, तेरे यहाँ से जाने के बाद सदा सदा के लिए तेरे नाम का एक तारा आकाश मंडल में युगों युगों तक जगमगाता रहेगा, जिसे भूलोक के प्राणी ध्रुव तारे के नाम से पहचाने। सुना होगा ना।